One of the greatest miseries of the bird life is traveling. लाइफ जो है बर्ड की उनमें सबसे ज़्यादा मिजरेबल बात मतलब उनके लिए दयनीय बात होती है ट्रैवलिंग. एवरी ईयर ड्यूरिंग ऑटम एंड अर्ली विंटर बर्ड्स ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थन रीजन ऑफ एशिया यूरोप अमेरिका टू सदर्न वार्मर लैंड्स. हर साल एवरी ईयर हर साल ऑटम और अर्ली विंटर सीजन में जो बर्ड्स हैं वो एशिया नॉर्थन एशिया यूरोप और अमेरिका की साइड से साउथ की साइड आती है गर्म जगह पे, क्योंकि वहाँ सर्दी आने लगती है विंटर, तो वो उस विंटर में नहीं रह सकती. दे मेक द रिटर्न जर्नी अगेन ड्यूरिंग समर एंड अर्ली समर. और जब सदर्न में स्प्रिंग या अर्ली समर होती है या मेक रिटर्न कर अपनी जर्नी में, मतलब वो वापस अपनी कंट्री जाती हैं जब हो समर आने वाली होती है या स्प्रिंग सीजन होता है. दे आर वेरी पंक्चुअल अनलेस दे आर डिलेड बाय बैड वेदर. बहुत पंक्चुअल होती हैं, टाइम की पक्की होती हैं अगर मौसम बैड वेदर उनके में रुकावट ना डाले. दे फेस मैनी डेंजर्स. वो बहुत सारा डेंजर्स को खतरों को फेस करती हैं, हार्डशिप मुसीबतों को. वाइल ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस, अब वो बहुत लंबा डिस्टेंस चल के आती हैं, डिस्टेंस कवर करती हैं. क्या क्या क्रॉस करती हैं? थ्रू एयर, हवा में ऊपर, हिल्स के ऊपर से, फॉरेस्ट के ऊपर से, प्लेन्स के ऊपर, लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ वाटर और बहुत बड़े पानी के सोर्सेज को भी वो क्रॉस करके आती है. समटाइम्स सडन स्टॉर्म्स, कभी कभी अचानक से जो तूफान आते हैं एराइज आते हैं एंड ड्राइव देम फार आउट ऑफ कोर्स, और उनको वो पीछे धकेल देते हैं. ऑफन दे आर ब्लोन राइट to the sea and are drowned in the wild waves. At night, bright light attracts and confuse the birds. अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, they are blown right out to sea. वो बिल्कुल सही समुद्र की तरफ चल रही होती है एंड आर ड्राउंड इन द वाइल्ड वेव्स. और कभी कभी कह रहे जंगली वेव्स, जो ऊंची ऊंची वेव्स उठती है ना, उनमें डूबने का खतरा होता है. एट नाइट, रात में, एट नाइट ब्राइट लाइट्स जो होती है वो उनको अट्रैक्ट करती है और कंफ्यूज भी करती है. दे कंट्रोल फ्लाई एट देयर फास्टेस्ट, मतलब जितना तेज़ी से वो उड़ सकते हैं ना अपनी फ्लाई को, वो उतना कंट्रोल करते हैं तेज़ी से उड़ते हुए. द माइग्रेशन स्प्रेड इज़ यूजली, अब ये जो माइग्रेशन यानी उन्हें कितना चलना पड़ता है, 48 to 64 किलोमीटर एक घंटे के हिसाब से वो चलती हैं और कभी कभी 80 भी उनकी स्पीड क्रॉस कर जाती है. आंट्स आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल इंसेक्ट्स. आंट्स जो है जितने भी इंसेक्ट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. क्यों? बिकॉज दे आर सो लाइक ह्यूमन थिंग्स इन मैनी वेज. बहुत तरीके से ये ह्यूमन्स के सिमिलर हैं, मिलती जुलती हैं. दे लिव इन फैमिलीज, ये फैमिली में रहती हैं. बिल्ड देयर ओन हाउस, अपना घर बनाती हैं. एंड हैव अ किंग एंड अ क्वीन. किंग भी होता है और क्वीन भी होती है इनकी. ईच आंट हैज़ इट्स ओन वर्क टू डू. हर एक आंट का अपना एक काम होता है करने का. एंड इट डज वेल, और वो उसे बहुत अच्छे से करती है. द वेरी यंग आंट, जो बहुत छोटी आंट होती हैं, दे जस्ट हैव कम आउट ऑफ देयर कोकून्स, आर जनरली द नर्सेज. अब अपने कोकून से जो बाहर आती हैं बिल्कुल, आर जनरली द नर्सेज, और वो क्या होती हैं? जनरली नर्सेज होती हैं. वेन दे ग्रो ओल्डर, जब वो बूढ़ी होती हैं, देयर स्किन्स आर हार्डर, उनकी स्किन जो है वो हार्ड हो जाती है. एंड दे आर रेडी टू लीव द नेस्ट, अपने घोंसले को छोड़ने के लिए तैयार है. एंड डू द अदर काइंड ऑफ वर्क, और दूसरे तरह का वो काम करती हैं. मीन्स जब वो बहुत छोटी होती हैं तो उनको बाहर निकलने का काम नहीं दिया जाता. सम ऑफ द आंट्स हंट फॉर फूड, कुछ खाने को खोज में जाती हैं. मोस्ट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स गो अबाउट लुकिंग फॉर फूड. बहुत सारी जो है अदर दूसरे इंसेक्ट्स भी हैं वो भी खाना ढूंढने जाते हैं. बट इट इज़ ऑलवेज फॉर देमसेल्फ अलोन, लेकिन वो अपने लिए खुद के लिए ही ढूंढने जाते हैं. लेकिन आंट थिंक ऑफ द नेस्ट, आंट सबके बारे में सोचती है जो भी वहाँ उनके घरों में रहता है. दे ब्रिंग फूड फॉर क्वीन एंड अदर वर्कर्स एज वेल एज फॉर देमसेल्फ. तो वो जो खाना लाती हैं वो क्वीन के लिए और दूसरे वर्कर्स के लिए भी लाती हैं और खुद के लिए भी लाती हैं. खाना ढूंढने का काम मीन्स आंट जो है वो अपने लिए नहीं सबके लिए करती है. किंग विक्रम वॉज नोन फॉर बीइंग जस्ट एंड फेयर. जस्ट एंड फेयर मतलब वो अच्छा न्याय करते थे, इसके लिए वो फेमस थे.
किंग विक्रम वंस ही वॉज बिल्डिंग अ वेरी ग्रैंड पैलेस फॉर हिमसेल्फ। एक बार वो खुद के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा पैलेस, ग्रैंड पैलेस, महल बनवा रहे थे। ही नोटिस दैट देयर वॉज अ कॉटेज नियर बाय वुड स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ द पैलेस। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि जो कॉटेज की ब्यूटी है ना वो ख़त्म हो जाएगी। सॉरी, एक कॉटेज है जहाँ पे वो महल बनवा रहे हैं, उसके पास उस कॉटेज की वजह से उनकी पैलेस की जो सुंदरता है वो स्पॉइल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। द किंग कॉल्ड द ओल्ड वुमेन हु वॉज द ओनर ऑफ द कॉटेज। अब राजा ने जो है वो ओल्ड वुमेन को बुलाया जो उस कॉटेज की मालकिन थी, एंड ऑफर हर अ ह्यूज सम ऑफ मनी। उसे बहुत सारे पैसे दिए, सो दैट द कॉटेज विल बी रिमूव, ताकि वो कॉटेज को वहाँ से हटा दे। बट द वुमेन रिफ्यूज्ड द ऑफर, लेकिन वुमेन ने राजा का वो ऑफर ठुकरा दिया। क्यों? बिकॉज शी वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दैट कॉटेज, क्योंकि वो वहीं पे पैदा हुई थी और वहीं पे वो बड़ी हुई थी। सो द किंग ऑर्डर्ड हिज कॉर्टियर्स, तो किंग ने अपने दरबारियों को ऑर्डर किया, लेट द कॉटेज स्टैंड देयर, कॉटेज को आप वहीं रहने दो। व्हेन द पीपल सी द कॉटेज दे विल एडमायर द ब्यूटी ऑफ द ग्रैंड पैलेस, यानी जब लोग कॉटेज को देखेंगे तो वो ग्रैंड पैलेस की सुंदरता की प्रशंसा करेंगे, एंड माई सेंस ऑफ जस्टिस, और मेरे जस्टिस की भी प्रशंसा करेंगे। द ओल्ड वुमेन प्रेज्ड हिम, ओल्ड वुमन ने भी राजा की प्रशंसा की और कहा, मे गॉड ब्लेस यू अ लॉन्ग लाइफ, कि भगवान आपको एक अच्छी लंबी जिंदगी दे। फिल इन द ब्लैंक्स है। किंग विक्रम वॉज फेमस फॉर, किंग विक्रम किस लिए फेमस थे? ये साफ लिखा है पैराग्राफ में। किंग थॉट दैट द कॉटेज विल स्पॉइल द, किंग ने सोचा कि कॉटेज जो है वो स्पॉइल कर देगा। किसका क्या स्पॉइल कर देगा? ये भी क्लियर लिखा है पैराग्राफ में। वाई डिड किंग ऑफर ह्यूज सम ऑफ मनी टू द ओल्ड वुमेन, ये भी बिल्कुल क्लियरली दिया है कि राजा ने ओल्ड वुमेन को इतने ज़्यादा पैसे क्यों ऑफर किए। वाई डिड वुमेन रिफ्यूज द ऑफर, वुमेन ने वो ऑफर क्यों ठुकरा दिया। पास्ट टेंस, कॉल का क्या होगा और ऑफर का क्या होगा? कॉल का होगा कॉल्ड, ऑफर का होगा ऑफर्ड। अब इसको अपोजिट लिखना है आपने। ओल्ड, ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा, और स्टैंड मतलब खड़ा हुआ। तो ओल्ड का हो गया आपका न्यू और स्टैंड का हो गया सेट। प्रॉपर नाउन लिखना है। प्रॉपर नाउन मतलब कि जो एक ही हो। कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन होता है, इसमें आएगा विक्रमादित्य जो राजा का नाम था, क्योंकि वो एक ही है। मेक सेंटेंस, एनी टू, ओके। ब्यूटी, किंग और बॉर्न, इनमें से आपको इनके फ्रेम सेंटेंस करने हैं। तो बॉर्न का तो लिख सकते हैं आई वॉज बॉर्न ऑन, जो भी आपकी डेट हो। नेक्स्ट, लॉइन इज द किंग ऑफ द जंगल, ये किंग का हो गया। अब ब्यूटी का, एवरीबडी एडमायर द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल, हर कोई ताजमहल की ब्यूटी की प्रशंसा करता